हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारा सेट प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ भी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। और कहाँ से? डांडी से। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो यह कर दिया गया रंगून। और पहले रंगून म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, अब क्या है वहाँ की राजधानी? नई पई ताव है। क्या है? नई पई ताव। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, तो यह था बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब अवध से। इसमें जैसे कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला जगदीशपुर से सही था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से सही है, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और नाना साहब कानपुर से थे, जो अवध लिखा हुआ है यही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो यह किया गया 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो ये किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन के सहायता से। अगला प्रश्न है कि सारण में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सारण में यह सही हो जाएगा राम स्वरूप देवी। अगला प्रश्न है कि 1632 ईस्वी में पटना में किसने अपना कारखाना स्थापित किया। वो अब पटना महाविद्यालय के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखना, और लाला हरदयाल भी इससे उसके अध्यक्ष स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में पटना के विद्रोह नेता थे। तो पटना विद्रोह के नेता कौन थे। तो निम्नलिखित में से पटना विद्रोह के नेता हो जाएंगे पीर अली। अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से, इसी को इंग्लिश में आपको फ्रंटियर गांधी कहीं कहीं लिख पूछ देता है। और यह लाल कुर्ती संगठन से भी जुड़े हुए थे, लाल कुर्ती संगठन से। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, और इनको महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे, जबकि लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महान क्रांतिकारियों में कौन चटगांव शस्त्रागार छाप के पीछे का दिमाग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन। अगला प्रश्न है कि किसने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंग किए थे, राजा राम मोहन राय की सहायता से। अगला प्रश्न है कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल प्रथम नहीं, तो यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग।
सैन्य विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समाज सुधारक महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए समर्पित था? तो हो जाएंगे ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो यह बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चलिए विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो शुरू किया था उसको रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया था। जबकि श्वेत क्रांति का समय संबंध दुग्ध से है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन डैश द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा का परिणाम था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा मतलब इसका गठन हुआ था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तो ये हो जाएंगे मोहन चंद्र करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने पटना का दौरा किया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का दौरा असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, इसी आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का दौरा किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है कि डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, यानी महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ था भारत में? तो यह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह से। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल इनको बुलाए थे। अगला प्रश्न है कि 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो यह फहराए थे जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो यह साबरमती से शुरू किए थे। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला जो सत्याग्रही था वह विनोबा भावे था, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन जो हुआ था यह 1907 ईस्वी में हुआ था और इसी समय नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गए। कांग्रेस का बंटवारा हो गया। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखे थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया था? तो यह चंपारण से। अगला प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ? तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि इसमें से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के ही द्वारा दिया गया है और सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 से जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया, 1950 से। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो 1922 के संस्थापक नेता थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
झांसी की रानी जो हीरोज नामक अंग्रेज अधिकारी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें से आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी और आगा खां सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त शुरू किया? तो रैयतवारी बंदोबस्त शुरू करने वाले अंग्रेज जो थे वह थॉमस मुनरो थे और रैयतवारी बंदोबस्त 1920 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी रहे? तो ये रहे थे बेलगांव अधिवेशन 1924 कांग्रेस के कानपुर में कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई थी, ब्रिस्टल में। कभी कभी पूछा था इनका मकबरा कहाँ है? तो ब्रिस्टल में है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो नेता थे इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कब किए थे स्थापना? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं रहा था? तो लॉर्ड कर्जन का योगदान इनमें से किसमें नहीं रहा? तो पुलिस सुधार में था, बंगाल विभाजन में था, सेना व न्यायिक सुधार में था, लेकिन सती प्रथा पर रोक पर नहीं था क्योंकि इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हाथ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो पहला भारत आने वाला अंग्रेज जहाज का नाम रेड ड्रैगन है। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड लौटा दिया? तो यह हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी का लेखक इसमें से सही उत्तर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर ने महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? तो ये ले लिए थे फरवरी 1922 में, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है और इसी महीना में इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो उस समय के जो भारत विभाजन के समय जो हत्याएं, आगजनी और लूटपाट हुई थी उस समय जो समकालीन विद्वान थे उस समय एक शब्द का प्रयोग किए होंगे, उस शब्द का नाम था जनसंहार। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के भारत में मैकाले के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन लॉर्ड मैकाले जो था ना वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में था। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, विभाजन होने में जो बीज उपजा था वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष बताना है। तो आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन हिंदू महासभा ने नहीं किया था और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, उपयुक्त में से सभी ने, किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष प्रथम बताना है आपको, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले, जो चतुर्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर जो कमीशन जो आया था ना, यह विकास दिया था तकनीकी शिक्षा पर, और हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था। अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? साराबंदी आंदोलन। तो साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल किसने शुरू किया था? तो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने शुरू किया? तो यह किया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है कि 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन के प्रमुख का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो 1921-22 के असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रतिफल था वह था आपका हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न से किसने मार डाला? तो ये उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या तोपे का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथाल विद्रोह का जो शुरू करने वाले व्यक्ति थे सिद्धू कान्हू थे और भैरव चांद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो यह था अवध से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो बेगिंग इंस्टीट्यूट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो कर दिया गया 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समर्थन किया जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यानी आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह किसने कहा था? तो यह भगत सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष विभाजन के समय हो जाएंगे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया उसमें दिसंबर 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन, तो ब्रिटिश प्रांत ने चयन किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा को आधार भूमि बनाया था? तो यह बनाए थे सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा के सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो था ना भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता की कमी थी, सही है।
प्रायः सभी भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सही है। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ठगी प्रथा का दमन के लिए संबंधित का व्यक्ति का जो नाम है वह कर्नल स्लीमैन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी लाला लाजपत राय, यही आपका गलत हो गया। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गदर पार्टी को जाएंगे लाला हरदयाल। कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल। स्थापना 1913 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? तो 20 मई 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशन। इंडियन नेशन एक अखबार था, इसका प्रकाशन पटना से होता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बताइएगा 100 में आप लोग को